नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। अब वक्त तो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सांसद रावत ने की जन सुनवाई, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा मुस्लिम लीग की तरह काम कर रही है पार्टी। 3 भालुओं ने किसान पर किया हमला, सिर मुंह सहित कई जगह हुए गंभीर घाव। घटना के बाद इलाके में फैली दहशत। उदयपुर पुलिस ने संदिग्ध घी और मावे को किया जब्त, खाद्य विभाग ने लिए सैंपल, नाकाबंदी के दौरान हुआ पर्दाफाश। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने शनिवार को जिला परिषद स्थित कार्यालय में जन सुनवाई की। इस दौरान जिले के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचे लोगों ने पानी, सड़क, रेलवे और पेंशन से जुड़ी कई समस्या उनके सामने रखी। जन सुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत में सांसद ने उदयपुर से सूरत तक ट्रेन कनेक्टिविटी और रतलाम जाने वाली ट्रेन के समय में बदलाव की मांग का मुद्दा उठाने की बात कही। साथ ही उन्होंने रेल मंत्री से इस विषय पर चर्चा होने की जानकारी भी दी। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने शनिवार को जिला परिषद स्थित अपने कार्यालय में जन सुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे। जन सुनवाई में रेलवे, सड़क, पानी और पेंशन से जुड़े कई मुद्दे सामने आए। मीडिया से बातचीत में सांसद रावत ने बताया कि उदयपुर से दक्षिणी भारत की ओर जाने वाली ट्रेन फिलहाल असारवा तक जाती है। लोगों की मांग है कि इसे कालूपुर के रास्ते सूरत तक जोड़ा जाए ताकि यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। उन्होंने कहा कि उदयपुर से रतलाम जाने वाली ट्रेन का समय भी लोगों के लिए असुविधाजनक है, क्योंकि यह रात करीब 1:30 बजे रवाना होती है। जो कई लोगों ने सुझाव दिया है कि इस ट्रेन का समय बदलकर शाम करीब 8 बजे किया जाए, जिससे यात्रियों को सुविधा मिल सके। सांसद ने बताया कि रेलवे ट्रैक के समानांतर स्थिति कुछ पुरानी बस्तियों के रास्ते बंद होने का मुद्दा भी सामने आया है। इसके अलावा यूडीए की सड़कों, पानी की समस्या और कुछ लोगों की रुकी हुई पेंशन जैसे मामलों को भी इनके सामने रखा गया है। सांसद रावत ने कहा कि उदयपुर अहमदाबाद रेल ट्रैक को ब्रॉडगेज से बदलने के बाद कई नई रेल सेवाएं शुरू हुई है और असरवा तक वंदे भारत ट्रेन भी चल रही है। उन्होंने बताया कि रेल मंत्री से इस संबंध में चर्चा हुई है और तकनीकी समस्याओं के समाधान के बाद भविष्य में उदयपुर से सूरत और दक्षिणी भारत तक ट्रेन सेवा बढ़ने की संभावना है। वहीं इस दौरान सांसद ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और उसे अपने पुराने मूल्यों पर विचार करना चाहिए। से दक्षिणी भारत को जाने वाली जो ट्रेन है वो असारवा तक जाती है, कालूपुरा होकर कैसे उसको कनेक्ट करें सूरत को, एक तो वो विषय है। उदयपुर से रतलाम जाने वाली ट्रेन रात को 1:30 बजे यहाँ से रवाना होती है। तो लोगों का ये कहना है कि अगर उसको थोड़ा जल्दी कर लें तो शाम को 8 बजे के आसपास भी कर सकते हैं, तो वो एक विषय आया। दूसरा, रेलवे ट्रैक के पैरेलल कुछ पुरानी बस्तियाँ हैं, वहाँ लोग बहुत वर्षों से वहाँ रह रहे हैं, लेकिन वो रास्ता बंद हो गया, वो भी विषय। यूडीए के रोड के विषय हैं, पानी के विषय, ये सारे विषय आए। कुछ जनता के जो नौकरी करने वाले लोग हैं, किसी का पेंशन रुका हुआ है, कुछ इस तरह के विषय वो भी आए। ट्रेन को ले जाने का मुद्दा कई समय से उठा रहा है, तो उसको लेकर क्या प्रयास करते हैं? निश्चित से आपने देखा होगा कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब के कालखंड में उदयपुर से अहमदाबाद जो ट्रैक है और वो ब्रॉडगेज में कन्वर्ट हुआ है, उसके बाद कुछ सेवाएं भी वहाँ से बनी हैं। और पिछले दिनों आपने देखा होगा एक वंदे भारत ट्रेन भी असारवा तक जा रही है। ये आगे जाएंगे। हमने माननीय मंत्री मोदी से आग्रह किया है। रेल मंत्री जी ने बहुत सहजता के साथ में कहा है कि हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जनता जनार्दन के संदर्भ में कुछ टेक्निकल इशूज हैं, उसको समाधान करके दक्षिण भारत में, मुझे लगता है जो वंदे भारत चल रही है वो उदयपुर से सूरत तक और दूसरी कुछ ट्रेनें हैं वो दक्षिण भारत में जाएंगी, जिसकी पूरी संभावना है। तो हमने जोधपुर में एक सीन आप सभी को ध्यान में होगा, प्रेस किसी एक अखबार के दैनिक अखबार के फ्रंट पर छपा था। दंगा करने वाले लोग अशोक गहलोत साहब की सरकार के कालखंड में पुलिस को पीट रहे थे। ऐसा करौली में भी हुआ, भिलवाड़ा में भी हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। तो तुष्टीकरण की नीति के तहत जिस प्रकार से बहुसंख्यक समाज के हितों पर कुठाराघात जिस प्रकार से कांग्रेस ने किया है, और कांग्रेस तो निश्चित रूप से धीरे धीरे अपने मूल जो भी ठीक ठाक विषय थे जो आज़ादी के कालखंड में उनके साथ में थे, उनके नेताओं में थे, वो सब छूट गए। और आज की तारीख में तो कांग्रेस पूरी तरह से मुस्लिम लीग के जो
सिद्धांत हैं उसके अनुरूप, और जहाँ लेफ्टिस्ट के विषय, माओइस्ट के जो विषय हैं उनको लेकर आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है कांग्रेस को अपने गिरेबान में झाड़ कर देखना चाहिए, और जिस प्रकार से उन्होंने मुस्लिम जो एमएलए हैं उनको आगे किया, उससे सीधा ही समझ में आता है कि मुस्लिम परस्त ये जो कांग्रेस है वो क्या करने जा रही है, उनका क्या मैसेज है। और बहुसंख्यक समाज इस बात को जानता है कि जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की सरकार है, वो विरासत के साथ विकास की भी बात करती है, और साथ ही साथ सबका विकास की बात करती है, और अंत्योदय के सिद्धांतों पर चलती है। तो सबसे बड़े लार्ज स्केल पर जिन लोगों को कवर करती है, विकास करती है, बिना धर्म और ये देखे हुए, मुझे लगता है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके और देखे कि किस प्रकार से उन्होंने दंगे करवाए हैं और बहुसंख्यक समाज को हानि पहुंचाई है, ये हम समझा। उदयपुर जिले के घोगुंदा क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। सायरा थाना इलाके में खेत में काम कर रहे एक किसान पर 3 बालुओं ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में किसान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे ग्रामीणों की मदद से उदयपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मामला घोगुंदा उपखंड के सायरा थाना क्षेत्र के रोयड़ा गांव के कड़ेचावास का है। जानकारी के अनुसार कड़ेचावास निवासी 40 वर्षीय प्रेम सिंह राजपूत शुक्रवार देर रात अपने खेत में गेहूं की फसल को पानी दे रहे थे। इसी दौरान खेत के पास बनी झाड़ियों से अचानक 3 भालू निकल आए और देखते ही देखते किसान पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से प्रेम सिंह संभल भी नहीं पाए और भालुओं ने उनके चेहरे, सिर और शरीर के कई हिस्सों पर गहरे घाव कर दिए। किसान के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीण मौके की ओर दौड़े। ग्रामीणों ने शोर मचाया और लाठियां लेकर भालुओं को भगाने की कोशिश की। लोगों की आवाज और हलचल देखकर तीनों भालू जंगल की ओर भाग गए। इसके बाद ग्रामीणों ने घायल अवस्था में पड़े प्रेम सिंह को तुरंत बाहर निकाला और निजी वाहन की मदद से उदयपुर के जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी और सायरा थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके का जायजा लिया। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को रात के समय खेतों में अकेले नहीं जाने और सतर्क रहने की हिदायत दी। साथ ही आसपास के जंगल क्षेत्र में भालुओं की मौजूदगी को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी गई है। इधर एक साथ 3 भालू के हमले की खबर फैलते ही रोयड़ा और आसपास के गांव में दहशत का माहौल बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में अक्सर जंगली जानवरों की आवाजाही रहती है, लेकिन इस तरह का हमला पहली बार सामने आया है। इसके बाद लोग काफी डर के माहौल में है। उदयपुर जिले के घासा थाना क्षेत्र में पुलिस की नाकाबंदी के दौरान मिलावटी घी बनाने के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। कार से घी मिलने के बाद पुलिस ने एक घर पर दबिश दी, जहां भारी मात्रा में घी, मावा और खाद्य सामग्री बनाने का सामान बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस और खाद्य विभाग पूरे मामले की जांच में जुटी है। उदयपुर जिले के घासा थाना पुलिस ने शुक्रवार देर रात नाकाबंदी के दौरान महाराष्ट्र नंबर की एक कार को रुकवाकर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार से भारी मात्रा में घी बरामद हुआ। कार में 2 युवक सवार थे। पुलिस ने दोनों युवकों से पूछताछ की तो उनकी पहचान श्याम दास निवासी रेल मंगरा और पप्पू डांगी निवासी घासा के रूप में हुई। पूछताछ में दोनों ने पुलिस को बताया कि ये घी घासा के पटेलों का बाड़ा निवासी दिनेश डांगी से खरीद कर लेकर जा रहे थे। इस जानकारी के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दिनेश डांगी के घर पर दबिश दी। पुलिस की टीम जब घर पहुंची तो वहां बड़ी मात्रा में घी, मावा और खाद्य सामग्री बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद हुआ। घर में रखी सामग्री को देखकर आशंका जताई जा रही है कि यहां बड़े पैमाने पर घी और अन्य खाद्य सामग्री तैयार की जा रही थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत खाद्य विभाग टीम को सूचना दी। सूचना मिलते ही खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मौके से बरामद घी, मावा सहित अन्य खाद्य सामग्री की सैंपल लिए। वहीं खाद्य विभाग के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि बरामद सामग्री के सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। जांच रिपोर्ट आने के बाद अगर सामग्री मिलावटी पाई जाती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल दिनांक 6 मार्च को शाम को 9 बजे के लगभग नाकाबंदी कर रहे थे तो एक महाराष्ट्र पश्चिम गाड़ी आई जिसमें 2 आदमी बैठे थे, एक श्याम दास वैष्णव निवासी रेलमगरा एवं पप्पू डांगी निवासी गासा का। दोनों को पूछताछ की और अंदर कोई घी मिला तो उसमें कहीं कागजात नहीं थे उनके पास। फिर कहीं कहाँ से लाए, जो दिनेश डांगी पटेलों को वाड़ा गासा से लाए, तो वहाँ आकर बाड़े में देखा तो वहाँ भी घी और अधिक खाद्य सामग्री थी। फिर फूड इंस्पेक्टर साहब को उदयपुर फ़ोन किया, उनको सूचना दी और भी सुबह मौके पर आए अशोक जी गुप्ता एवं नरेंद्र सिंह जी और ये इनकी सीज की और सैंपल की कार्य चल रही और गाड़ी कागजात नीति से 2 साथ में जब्त की। सर आप? मैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता गासा SHO साहब के मार्फत हमें सूचना मिली थी कि नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध गाड़ी पकड़ी है जिसमें संदिग्ध घी है। उसकी जांच हेतु हमें बुलाया गया था। उसमें जो गाड़ी पकड़ी, जो उसमें जो व्यक्ति थे राजू वैष्णव और एक लहरी लाल श्यामदास वैष्णव और लहरी लाल जी नाम के 2 व्यक्ति बैठे थे। उसमें संदिग्ध घी था। जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने ये जो उक्त घी है वो दिनेश डांगी गासा से लेना बताया। तो यहाँ पे भी इन्होंने आके जांच की तो कुछ घी गाड़ी में पड़ा था, कुछ घी अंदर कमरे में था। इसके अलावा मावे का स्टॉक भी था। तो थानाधिकारी गासा के द्वारा हमें सूचना दी गई, मौके पे आए हैं। अभी इस घी के और मावे के नमूने लेके और जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। जैसे भी प्रयोगशाला से रिपोर्ट आएगी संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। उदयपुर में बकाया यूडी टैक्स को लेकर नगर निगम सख्त हो गया है। शनिवार सुबह नगर निगम की टीम ने शहर के अलग अलग इलाकों में कार्रवाई करते हुए 11 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सीज कर दिया। इन प्रतिष्ठानों पर करीब 1 करोड़ रुपए का यूडी टैक्स बकाया चल रहा है। निगम की इस कार्रवाई से व्यापारिक क्षेत्रों में हड़कंप मच गया है। उदयपुर में नगर निगम ने बकाया यूडी टैक्स वसूली को लेकर शनिवार सुबह सख्त कार्रवाई करते हुए शहर के विभिन्न इलाकों में कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सीज कर दिया। नगर निगम की टीम ने अल सुबह अभियान चलाकर कुल 11 दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर सीज की कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि इन प्रतिष्ठानों पर लंबे समय से यूडी टैक्स बकाया चल रहा है। बार बार नोटिस देने के बावजूद टैक्स जमा नहीं करवाया गया, जिसके बाद नगर निगम प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए सीज की कार्रवाई की। नगर निगम की टीम ने शहर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र बापू बाजार, नेहरू बाजार और अश्वनी बाजार में कार्रवाई की है। इसके अलावा उपनगर क्षेत्रों में भी सेक्टर 3, सेक्टर 9 और सेक्टर 11 में कुछ दुकानों को सीज किया गया।
जानकारी के अनुसार इन सभी प्रतिष्ठानों पर कुल मिलाकर करीब 1 करोड़ रुपए का यूडीए टैक्स बकाया था। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया है। नगर निगम अधिकारियों ने साफ किया है कि जिन व्यापारियों पर यूडीए टैक्स बकाया है, यदि वे जल्द भुगतान नहीं करते हैं तो आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं इस कार्रवाई के बाद व्यापारिक क्षेत्रों में अन्य दुकानदारों में भी हलचल देखने को मिली है। राजसमंद जिले के आमेर थाना क्षेत्र में बच्चा चोर के शक में 3 युवकों के साथ मारपीट अपहृतता का मामला सामने आया है। पीड़ित मनोज सादा की शिकायत पर पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। घटना 5 मार्च धुलंडी के दिन गुगली बस स्टैंड की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच कुंभलगढ़ DSP ज्ञानेंद्र सिंह को सौंपी है। पीड़ित मनोज सादा ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि वे अपने साथियों मोहन सादा और रविंद्र राम चमार के साथ सियाड़ा की वाड़ा में स्थित देवनारायण माइक्रोन के पाउडर प्लांट में मजदूरी करता है। धुलंडी के 3 दिन तीनों साथी होली खेलने के बाद खाना और सामान लेने के लिए बाइक से आमेर गए थे। शाम करीब 6:30 बजे जब वे गुगली बस स्टैंड पहुंचे तो उनकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। इसी दौरान वहां मौजूद 8 से 9 ग्रामीणों ने उन्हें रोक लिया और बच्चा चोर होने का आरोप लगाते हुए गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। मनोज सादा के अनुसार उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि वे आईडाड़ा में नारायण सिंह राव की फैक्ट्री में काम करते हैं। ग्रामीणों ने फोन पर नारायण सिंह से बात भी करवाई तो बाद में मौके पर भी पहुंचे तो तीनों के उनके यहां काम करने की पुष्टि हुई। इसके बावजूद ग्रामीणों ने उनकी बात नहीं मानी और मारपीट व अपहृतता करते हुए सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों युवकों को थाने लेकर जाकर पूछताछ की। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। मनोज सादा की शिकायत पर पुलिस ने शंभू सिंह राव, बसंत सिंह राव, महावीर सिंह राव, शक्ति सिंह राव, चंद्रपाल सिंह राव और दशरथ सिंह राव, देवेंद्र सिंह राव और देवी सिंह राव और राजेंद्र सिंह राव निवासी गुगली के खिलाफ SC/ST एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने पूरे प्रकरण की जांच कुंभलगढ़ 4 भुजा DSP ज्ञानेंद्र सिंह को सौंपी गई है। उदयपुर में एक व्यक्ति के लापता होने के मामले में पीड़ित परिवार ने शनिवार को एडिशनल SP को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। गोगुंदा थाना क्षेत्र की रहने वाली कमलाबाई अपने परिजनों और ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची। उन्होंने बताया कि उनके पति तुलसीराम गमेती को एक व्यक्ति घर से अपने साथ ले गया था, जिसके बाद से वह लापता है। परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति के लापता होने का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित परिवार ने शनिवार को SP को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की है। कुंडाऊ गांव की रहने वाली कमलाबाई अपने परिजनों और ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि 15 फरवरी की शाम करीब 7 बजे बगडुंदा निवासी वेणी सिंह उनके घर आया और उनके पति तुलसीराम गमेती को अपने साथ ले गया। परिवार का आरोप है कि उस समय शाम का वक्त होने के कारण कमलाबाई और उनकी सास ने तुलसीराम को साथ ले जाने से मना किया था, लेकिन इसके बावजूद वेणी सिंह ने उन्हें जबरन पिकअप में वाहन में बिठाकर अपने साथ ले गया। परिजनों के अनुसार उसके बाद तुलसीराम घर नहीं लौटे। परिवार ने उनकी काफी तलाश की और वेणी सिंह से भी पूछताछ की, लेकिन वह अलग अलग जवाब देकर तालम टोल करता रहा। परिवार का कहना है कि उन्होंने इस मामले की सूचना गोगुंदा थाने में दी है, लेकिन वहां केवल गुमशुदगी की दर्ज करने को कहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना को 21 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके पति का कोई सुराग नहीं लग पाया है और न ही कोई ठोस कार्रवाई हुई है।
परिवार ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर लापता व्यक्ति की तलाश करने और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हाँ, आज हम एक हमारे बड़े भाई है तुलसीराम जी जो गोविंदा कड़ू निवासी है, वो विगत 15 तारीख से घर से गायब है। हमारे ही गांव का एक वेणी सिंह जी जो राजपूत समाज से हैं, वो उनको सीमेंट की गाड़ी खाली करवाने के बहाने से, काम के बहाने से घर से लेके गए हैं और आज दिन तक वापस घर पे नहीं आए हैं। और वेणी सिंह जी को पूछने के बाद उनको बोला कि हमने 3 जगह वो बता रहे हैं कि हमने पुलिया पे छोड़ा, हमने वहाँ छोड़ा, वहाँ छोड़ा, वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे। और इसी मामले को लेकर फिर हमने 19 तारीख को परिवारजन नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए थाने में गए कि भाई वेणी सिंह जी हमारे कमला कमेटी कही कि भाई वेणी सिंह जी हमारे पति को लेके गए हैं, आप नामजद रिपोर्ट दर्ज करो। तो पुलिस प्रशासन ने नामजद रिपोर्ट नहीं दर्ज करे, सिर्फ NPR दर्ज करके फौरी कार्रवाई करने की वजह से कार्रवाई की। और अभी तक हमने 2-4 बार पुलिस अधिकारियों से भी मिले और उन्होंने अभी तक ऐसा कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जिससे हम विश्वास करें उन अधिकारियों पे। और लगातार हम इस मामले को लेकर हम मुकुर हो रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, फिर भी गोविंदा CI साहब हमारे को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, जो एक बहुत अनुचित है। इस सरकार ने सबसे वादा किया था कि हम सुरक्षा की गारंटी देते हैं, पर सरकार सभी मोर्चों पे फेल है। हम इस बढ़ती सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं और गोविंदा प्रशासन को और उदयपुर प्रशासन को चेता रहे हैं कि आप जो भी हो स्पष्ट करिए कहाँ है हमारा भाई, हमें हमारा भाई जिंदा चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो हम 2-5 दिन के बाद हम रणनीति बना के पूरे उदयपुर को जाम करने की ताकत रखते हैं और हमारे को अनर्था नहीं ले। ऐसा नहीं कि हम कमजोर हैं, उस समय हम महाराणा प्रताप के साथ भी लड़े और आने वाले अगर हमारे खुद के लिए हमारे लड़ना पड़ा तो हम उसी अंदाज में लड़ेंगे, अच्छे के छक्के छुड़ा देंगे। और हमारे जो वर्तमान विधायक साहब हैं प्रताप लाल जी, वो हमारी समाज से हैं, हमारे पक्ष में एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। मनालाल जी सांसद जो है यहाँ के, वो हमारे ST समाज के हैं। इस उदयपुर में सबसे ज़्यादा विधायक हमारे हैं, हमारा एक मंत्री है, फिर भी हमारे पे अत्याचार हो रहे हैं और इतने भयंकर तरीके से हो रहे हैं कि पल पल हर जगह पे हमारे को नीचा देखना पड़ रहा है और हमारे पे अत्याचार हो रहे हैं। ये उदयपुर प्रशासन कान खोल के सुन ले। आज दिन तक जो आपने हमारे साथ गलत रणनीति बना के जो किया है, आने वाले टाइम में उनका भी जवाब देंगे। धन्यवाद। है ना जी, पहले आपको जवाब मैं आज मैं गोगुंदा के जो तुलसीराम भाई आदिवासी भाई है उसको लेके हम जिला मुख्यालय पर आए हैं कि हमारे भाई को आज 21 दिन हो गए। 15 तारीख की बात थी जो वेणी सिंह उस व्यक्ति को घर से लेके जाते, लेकिन अभी तक वो उस व्यक्ति को छोड़ा नहीं। अभी तक वो व्यक्ति मरा जिंदा क्या पता। पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं देना चाहती, कुछ दोगले नेता लोग भी इसमें मिले जुले हैं। हमारे भाई को आज तक आसमान निकल गया, जमीन खा के गया तो गया का हमारा भाई। लेकिन कुछ हम पुलिस प्रशासन को पूछते, पुलिस प्रशासन हमको दबाने का काम करते, ना तो हमें आश्वासन देते। हम आज पूरे आदिवासी समाज के आज उदयपुर में धरना रखा है कि हमने गोगुंदा में बहुत बार धरना रख चुके, लेकिन हमें कोई न्याय नहीं मिलता। हमारा ये कहना है कि आज हम उदयपुर में 7 तारीख ने धरना लगाए हैं, हमें 2-3 दिन में जो भी आश्वासन मिलता है या हमारे भाई को न्याय मिलता नहीं मिलेगा, पूरा बिल प्रदेश उदयपुर जाम करने का काम करेगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय जवाहर, जय बिल प्रदेश, जय आदिवासी। उदयपुर जिले के बावलवाड़ा थाना क्षेत्र में एक मामूली मोटरसाइकिल और ओवरटेक का विवाद इतना बढ़ गया कि उसने खूनी वारदात का रूप ले लिया। रास्ते में हुई कहासुनी के बाद कुछ युवकों ने चाकू से हमला कर एक युवक की हत्या कर दी, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 4 बाल अपचारियों को भी डिटेन किया है। दरअसल 3 मार्च की शाम करीब 6:30 बजे डिगवास निवासी कैलाश का बेटा राकेश अपने भाई राहुल और दोस्तों उमेश सिर्फ उर्फ कालू
सतीश और अनिल के साथ मोटरसाइकिल पर फलासिया से अपने गांव डिकवास लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में नाल फला के पास दूसरी मोटरसाइकिलों पर सवार कुछ युवकों से ओवरटेक लेकर कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि उस समय दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज और बहस हुई, जिसके बाद आरोपी युवकों ने उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से निकल गए। कुछ देर बाद राकेश और उसके साथी घर पहुंचकर बेग खरीदने के बाद कानपुर ढोल की खाल लेने के लिए वापस निकले। इसी दौरान रास्ते में आरोपी फिर से उनसे टकरा गए और उनका पीछा करने लगे। आरोप है कि कानपुर के पास आरोपियों ने राकेश और उमेश सिंह उर्फ कालू को घेर लिया और उन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में राकेश गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि उसका साथी उमेश सिंह उर्फ कालू घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर बावलवाड़ा थाना पुलिस ने विशेष टीम बनाकर कार्रवाई की। पुलिस ने तकनीकी और आम सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल 2 आरोपी जगदीश कुमार और जितेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस वारदात में शामिल 4 विधि से संघर्षरत बालकों को भी डिटेन किया गया है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज़ राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। सांसद रावत ने की जन सुनवाई, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा मुस्लिम लीग की तरह काम कर रही है पार्टी। 3 भालुओं ने किसान पर किया हमला, सिर मुंह सहित कई जगह हुए गंभीर घाव। घटना के बाद इलाके में फैली दहशत। उदयपुर पुलिस ने संदिग्ध और मावे को किया जब्त, खाद्य विभाग ने लिए सैंपल, नाकाबंदी के दौरान हुआ पर्दाफाश। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।